जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सिकंदर समीर जोया और आप देख रहे हैं हेल्पिंग कीज़। आज का जो टॉपिक है वो एक कंपैरिज़न है बेसिकली रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट के रिलेटेड और बिलबोर्ड्स के रिलेटेड। हमने देखा होगा कि बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं और वो कहते हैं जी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख एज़ पर देयर लोकेशन और वो टोटल देखते हैं कि इसमें इतनी रिटेंशन है, इतने जो है उसके अंदर जो है कार्स वगैरह या व्हीकल्स ट्रैवल करती हैं, ये रोड इतना मेन है और बाज़ औक़ात क्लाइंट फाइट कर रहा होता है कि ये वाला बिलबोर्ड इस लोकेशन में लेना है, ये लोकेशन बड़ी पीक में है, यहाँ की ऑडियंस हमें अट्रैक्टिव होती है, ठीक है? इसी के कंपैरिज़न हम उसको देखते हैं रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट। अगर हम 3 बिलबोर्ड्स को अगर कंपैरिज़न करते हैं कि 3 बिलबोर्ड्स एक सिटी के अंदर हम लगाते हैं और उसकी जगह 1000 रिक्शा लगाते हैं, हम उसकी कॉस्ट इवैल्यूएट करेंगे। हम उसके अंदर देखेंगे कि कितनी रीच ज़्यादा है किसकी और देखेंगे कि किसका इम्पैक्ट कितना जो है ना वो हो सकता है। अब हम एस्टिमेट ले लेते हैं कि 3 बिलबोर्ड्स की जो कॉस्ट है, वो अगर हम 7 लाख एक एवरेज हम लगा लें, तो ये तकरीबन 3 बिलबोर्ड्स की कॉस्ट 21 लाख रुपया बनती है। हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ गया, एक बजट फ्रेम आ गया कि 30 दिन के अंदर हम जो है हमने 21 लाख स्पेंड करना है और उसकी आउटपुट देखनी है। हम सबसे पहले 3 बिलबोर्ड्स इंस्टॉल करते हैं सब और उसके अलावा इसके अंदर स्किन की भी क्वालिटी आती है। देखिए 20/60 के बोर्ड्स हैं या 40/60 के बोर्ड्स हैं, ये डिपेंड करता है कि बोर्ड्स की टाइप क्या है, ठीक है? अच्छा, जब हम इसको कंपैरिज़न स्टार्ट करते हैं, इसका सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट कंपैरिज़न करते हैं कि 1000 रिक्शा कितने में होगा? 1000 रिक्शा ₹2000 के हिसाब से होता है तो 20 लाख में होगा। कॉस्ट तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम आ रही है। उसकी कॉस्ट आ रही है 21 लाख रुपया और उसकी कॉस्ट आ रही है 20 लाख रुपया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम कंपैरिज़न और कर लेते हैं कि ये रोड्स का जो होता है कि कौन-सी पब्लिसाइज़ रोड होती है जिसके अंदर जो है वो अब एक बंदा जब ड्राइव कर रहा होता है, 100 में से 40% होता है कि उसकी नज़र उस चीज़ पे जाए, ठीक है? 100 में से 40% होता है जो ड्राइविंग करने वाला है, उसकी नज़र उस जगह जाए और वो स्टिल रोड और वो उस रोड में से भी गुज़रे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब एक डीएचए की ऑडियंस है और हमने जो है बिलबोर्ड लगा दिया है मुल्तान रोड के ऊपर, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ एक सिटी की, लाहौर की सिटी की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब जो डीएचए की ऑडियंस है, वो उधर ट्रैवल करके जाएगी? नहीं जाएगी। और जो दूसरी कंपैरिज़न आ जाता है इसके अंदर, अब रिक्शा के अंदर अगर हम यही चीज़ देखते हैं, रिक्शा जब ट्रैवल करता है, वो तो डीएचए भी जाएगा, वो कैंट में भी जाएगा। एक रिक्शे की बात कर रहा हूँ। अब आपके अगर 1000 रिक्शे ऑन रोड हैं, तो हर एक गाड़ी के आगे रिक्शा चल रहा होता है। आपको पता है लाहौर सिटी के अंदर ही तकरीबन 25 से 30,000 लाइव व्हीकल है रिक्शे की, ठीक है? इसी तरह बिलबोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे 3 बिलबोर्ड्स, 3 लोकेशंस और उसकी जगह 100 रिक्शाज़, 100 सॉरी 1000 रिक्शाज़ और 1000 लोकेशंस। आप ये देखें कि रीच कितनी ज़्यादा हो जाती है। एक बिलबोर्ड के ऊपर हम कहते हैं कि डेली की रीच तकरीबन कोई अ, 1 लाख है या 2 लाख की डेली की रीच है। तो अगर हम रिक्शा का कंपैरिज़न करें, उसकी रीच आती है 20 से 25,000 रीच आती है पर डे की, ठीक है? अब जब हम इसको कंपैरिज़न करते हैं कॉस्ट वाइज़, तो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट इज़ फार मोर बेटर। लोग कहते हैं ये चीप एडवर्टाइज़मेंट है। यार क्या रिक्शे के पीछे लगा दिया? क्या ये लगा दिया? एसएमडीज़ लगती हैं, आपके कियोस्क लगते हैं, आपकी जो है फ्लोट्स चलते हैं। तो व्हाई नॉट रिक्शा? व्हाई यू आर सेइंग दैट इसमें अगर वो सवारी करते हैं जो है लोकल पीपल सवारी करते हैं तो इट्स मीन कि वो चीप हो गया या वो एक उसकी एक बॉडी इस तरह की है कि हमने उसको तस्वीर कर दिया रिक्शा इज फॉर द चीप पीपल। तो यू आर नॉट सेइंग दैट के रोड के ऊपर भी तो रिक्शा चल रहा है, रोड के ऊपर भी तो व्हीकल चल रही है, बाइक चल रही है, ट्राईसाइकिल चल रही है। तो यू आर नॉट कंपेयरिंग दिस थिंग विद द रिजल्ट ओरिएंटेड। अक्सर क्लाइंट के साथ मेरी बात होती है और वो कहते हैं कि बिलबोर्ड इज अ कॉर्पोरेट थिंग एंड बिलबोर्ड इज फॉर मोर बेटर, ऑब्वियसली फॉर मोर बेटर, बट इफ यू वांट टू कवर 1000 लोकेशन यू नीड टू हैव अ बजट इन योर पॉकेट, but if you have no if you have limited budget then you will switch on और split your marketing strategy कि आप उसको switch करें। तो अब बजट अगर आपने 50% बजट
रखा है बिलबोर्ड के लिए, तो उसमें से 25% आप रिक्शाज़ में जाएँ। और इसकी तरह और भी है, क्योंकि ये कंपैरिज़न चल रहा है रिक्शे का और बिलबोर्ड का, इसलिए मैं इसको कहीं किसी और तरफ डिवर्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए किसी और चीज़ की एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाह रहा। अब इसी चीज़ में हम आ जाते हैं इसमें कॉस्टिंग और मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कितनी ईज़ी है, रिक्शा द्वारा के हर किसी को ऑन लाइव तो आपको नज़र आ जाता है। इसमें थोड़ी-सी मॉनिटरिंग रिक्शाज़ की थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर्ड टू अ, जो एक जगह स्टैटिक बिलबोर्ड होता है वो लगा होता है, उसकी थोड़ी टफ होती है। ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि वो टफ होती है और उसके लिए स्टैटिक होती है, उसमें अब डेली आप उसको ट्रैकिंग दे सकते हो। ठीक है, लेकिन रीच वाइज़ देखा जाए तो उसकी कम से कम 100 टाइम्स मोर रीच है देन द बिलबोर्ड। ठीक है? फिर अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि इससे क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा। जब आप 10 लाख का बिलबोर्ड लगाते हो, डू यू थिंक इफ एनी एडवर्टाइजर और एनी पर्सन गिव यू अ गारंटी कि एक कस्टमर भी आएगा? नोबडी गिव यू गारंटी। इट्स योर ओन मार्केटिंग रिसर्च। ये जो क्लाइंट होते हैं उनकी अपनी रिसर्च होती है कि विच विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसके लिए आप तभी तो बिलबोर्ड्स की लोकेशंस चूज करते हैं, देन ही तो आप उसको सर्वे करते हैं कि आपके कंपटीटर्स ने क्या किया हुआ है। और एक और चीज, डू नॉट फॉलो योर कंपटीटर्स। ठीक है, डू योर ओन थिंग्स। देखिए ये आपका ब्रांड है, हर ब्रांड में एक यूनिकनेस होती है, तो डू योर ओन थिंग। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद योर अदर ब्रांड। ऑब्वियसली द कस्टमर विल, बट आपको अपनी स्ट्रेटजीज के साथ चलना चाहिए। अगर आप फॉलो ही करेंगे तो यू विल स्टेप बिहाइंड फ्रॉम योर कंपटीटर्स। बट इफ यू ब्रिंग सम यूनिकनेस, अगर आप कोई यूनिकनेस लेके आते हैं तो आप अपने ब्रांड को फॉर अहेड रखेंगे। जिस तरह मैंने एक कंपैरिजन बना दिया कि रिक्शास एंड बिलबोर्ड्स में क्या फ़र्क है? हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई फ़र्क है, तो आप कमेंट में लाज़मी बताइएगा, ताकि इससे मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो और ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेज़ेंट कर सकूँ। यही एक लॉजिस्टिकल चीज़ें होती हैं, यही एक चीज़ें होती हैं जिससे आप फ़र्ज़ करें आपका 1 करोड़ का बजट है और आप 1 करोड़ के बजट को स्पेंड कर देते हैं 10 साइट्स लेने में। और आप कहते हैं यार I'll spend one यानी कि 10 million on the billboards and you'll see the impact। obviously 1 करोड़ लगाया तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। बट अगर हम उस चीज को इसी तरह सेग्रीगेट करें डिफरेंट चीजों के साथ कि अगर हम इसमें से 50 लाख रुपया अगर हम किसी और मीडियम में लगाते, डोंट यू थिंक उससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था? जिस तरह एक एक कंटेंट होता है ना, उसको बेहतर करने के लिए लाजमी कोई ना कोई गुंजाइश रहती है। इसी तरह बिलबोर्ड इज नॉट अ फाइनल थिंग। ट्राई रिक्शा एंड you'll see the impact। हाँ, इसके लिए आपको राइट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने ऑलरेडी कम से कम 100 200 क्लाइंट्स को एंटरटेन किया हो। ठीक है, इसके लिए आपको वो वाला वेंडर चाहिए होगा जिसकी अपनी वर्कशॉप हो, गो देयर, सी देयर वर्क और सी देयर प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें आप रेट निगोशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मतलब बहुत सी मल्टीपल चीजें हैं जिसके अंदर आप इसके अंदर आप 1000 के 1000 रिक्शास अलग अलग किस्म के जो है वो लगा सकते हैं, अलग अलग मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट आपको उसमें नहीं मिल सकता। और एक और चीज, आप 1000 रिक्शा को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं कि आप 100 रिक्शास ऑन फर्स्ट वीक, 200 रिक्शास ऑन सेकंड वीक, 400 रिक्शास ऑन थर्ड वीक एंड लास्ट में जो जितने बचते 200 अगर रिक्शास बचते हैं तो वो आप उसको सेग्रीगेशन में भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी वीकली कोई कैंपेन्स है वो आप रिक्शास में आप लगा सकते हैं। उसके अंदर कॉस्ट आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आप ये देखिए उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। तो आई विल रिकमेंड rickshaw advertisement is more for than the billboards, but billboards have their own identity। ठीक है, उनकी एक अपनी एक पहचान है, वो एक अलग अपने लेवल पे। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रही होनी है और काफी इंफॉर्मेटिव रही होनी है। और इसी तरह की वीडियोस अब आगे हम कंपैरिजंस भी लेके आते रहेंगे कि दो मीडियम्स में से विच वन इज बेटर, उसकी क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या रीच है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और इन ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। और आप मुझे कमेंट भी करें कि आपको कंपैरिजन किस किस चीज के अंदर चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जजाकल्लाह खैर।